हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? खुश रहें, प्रसन्न रहें प्यारे बच्चों। आइए, आज आपका हिंदी संस्कृत क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। प्यारे बच्चों, आज आपको कक्षा 12 हिंदी खंड का काव्य भाग है। इसके पहले भाग में हमने आपको नौका विहार पे ही इसका सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित नौका विहार नामक शीर्षक से आपसे कुछ पाठ पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर और उसकी व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या, प्रसंग, काव्य सौंदर्य पर विशेष चर्चा किए थे। और आज इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि नौका विहार का अवशेष भाग इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। और बहुत ही अच्छा इसका काव्य सौंदर्य और किस तरह से गंगा नदी के बीच में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी ने नौका विहार किया, उसका आनंद लिया। और आपके सामने ऐसे तथ्यों को वर्णित किया गया है कि इस पद्यांश को पढ़ने मात्र से ही आपके सामने वो प्राकृतिक सौंदर्य अपने आप उपस्थित हो जाता है। और काव्य एक सौंदर्य, आनंद और उस कुछ शिक्षा देने के उद्देश्य से आपको अध्ययन करना होता है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज आप अध्ययन करेंगे नौका विहार का अवशेष। इस पीडीएफ में ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति के मनोरम, प्रकृति के चितेरे कवि कहलाए गए हैं। तो ये आज आपके सामने एक पद्यांश है और इस पद्यांश में कुछ रेखांकित अंश भी है। इसका संदर्भ सहित व्याख्या और इस पर काव्य सुंदर, इसका संदर्भ, प्रसंग और इस काव्यांश पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे। उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहले इस पद्यांश को आप पढ़ेंगे और हमारे साथ उच्चारण करेंगे। और उच्चारण करने से पहले प्यारे बच्चों सोच लें कि शिक्षा ज्ञान से जो मूरत गढ़ी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान से जो मूरत गढ़ी जाती है वह पूरी दुनिया में पूजी जाती है। आज आप एक अच्छे विद्यार्थी बने और ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी जाएं वहां आपका मान सम्मान हो। और कहा जाता है प्यारे बच्चों कि राजा पूजते स्वदेशे और विद्वान सर्वत्र पूजते। तो विद्वान बनने के लिए आपको सबसे पहले शिक्षा से जुड़ना होगा। और जो आप ये पढ़ रहे हैं पाठ्यक्रम के आधार पर या इससे जो आपको सीखने को मिल रहा है, इस सौंदर्य आनंद का बोध कर रहे हैं और इसमें शब्दों का जो संचय है, जो काव्य सौंदर्य है, इसी को आप अपने अंदर सजोते चले, संग्रह करते चले, ये आपके पास एक कथा सागर बन जाएगा और यही आपको सम्मान दिलाएगा। प्यारे बच्चों, तो जुटे, पहले पूरे मन से हमारे साथ इसको आप उच्चारण करें। फिर से आप बोलेंगे, विद्वान सर्वत्र पूजते, राजा पूजते स्वदेशी। विद्वान की सब जगह पूजा होती है और राजा स्वदेश, अपने ही देश में पूजा जाता है। तो आइए आप पहले इस पद्यांश को हमारे साथ बोलेंगे। जब पहुंची चपला बीच धार, सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जब वो गंगा नदी के बीच में चपला माने नाव को लेकर के चल देते हैं, तो उस दृश्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर शाह, दो बाहों से दूरस्थ तीर का, कृषि कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीरो, आलिंगन करने को अधीरो, अति दूर छित जो
पर विटप माल, लगती भ्रुव रेखा सी अराल। अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप। सोया धरा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल को के। उड़ता हरिणे को निज विरह शोक, की छाया की को विलोक। छाया की को विलोक। ये पद्यांश, अब आप इसको संदर्भ पहले आप जानेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की नौका विहार नामक शीर्षक या कविता से अवतरित है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या इसी को आप कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्य पंक्तियां प्रमुख छायावादी कवि पंडित सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा विरचित कविता संकलन गुंजन अर्थात गुंजन के से हमारी पाठ्यपुस्तक काव्यांजलि में संकलित नौका विहार शीर्षक कविता से उद्धृत है। दो प्रकार से आपको संदर्भ बताए गए, जो आपके लिए सरल और अच्छा लगे उसको आप ध्यान से इसको अपनी कॉपियों पर, अपने नोट्स पर तैयार कर लें और रटें, बोलने का अभ्यास करें। चलिए, आप संदर्भ जान चुके हैं तो अब इसका प्रसंग भी जान लें कि प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में पंत जी ने चांदनी रात्रि में गंगा और उसके आसपास की प्रकृति या आसपास की प्राकृतिक सुषमा का मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया है। तो अब आप ये इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। जब पहुंची चपला बीचधार, तो इसमें चपला माने नाव, चपला माने क्या होता है, नाव। जब नाव गंगा नदी की बीच धारा में पहुंच जाती है, अर्थात कवि पंत जी कहते क्या है कि जब हमारी नौका, हमारी नाव गंगा नदी की बीच धारा में, कहां पर, गंगा नदी की बीच धारा में पहुंची, तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी में या चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ, किसकी चांदनी से चमकता हुआ, चंद्रमा की चांदनी से चमकता हुआ रेतीला कगार, अर्थात गंगा नदी के दोनों किनारे वो कगार आंखों से ओझल हो गया। चांदनी जैसे ही बीचधार में पहुंचे तो गंगा नदी के जो दोनों किनारे थे वो हमारी आंखों से ओझल हो गया, अर्थात हमें दूर दूर तक, उस समय दूर दूर तक स्थित गंगा के दोनों किनारे, दोनों बाहों से दूरस्थ तीर धरा का कृष्ण कोमल शरीर। लेखक कहता कि उस समय दूर दूर तक स्थित गंगा के दोनों तट, दोनों किनारे फैली हुई दो बाहों के समान, किसके समान, फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे। और वे गंगा की धारा के क्षीणकाय शरीर, कृष्ण शरीर माने होता है, कृष्ण माने क्षीणकाय या बहुत ही कमजोर शरीर, कोमल शरीर, कमजोर और कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अर्थात उस क्षीणकाय कोमल नारी के शरीर को आलिंगन करने के लिए, अर्थात गले मिलने के लिए अधीर हो गए, अर्थात धैर्य खो बैठा, या आलिंगन करने के लिए अधीर धैर्य को खो बैठे थे। बहुत दूर, फिर देखिएगा, अति दूर माने बहुत दूर, क्षितिज पर विटप माल, क्षितिज माने होता है पृथ्वी पर, क्षितिज बहुत दूर, क्षितिज, क्षितिज शब्द आप जान गए होंगे, पृथ्वी और आकाश के बीच जहाँ पे मिले हुए से नजर आते हैं, पृथ्वी और आकाश जहाँ से एक दूसरे से मिले हुए से नजर दिखलाई पड़ते हैं, उसे क्षितिज कहते हैं। पर विटप माल, अर्थात क्षितिज पर वृक्षों की वो पंक्ति थी जो धरती की छटा से को, जो पृथ्वी की छटा को अपलक निहारते हुए या देखते हुए, अपलक देखते हुए
आकाश के नील वर्णों अर्थात और विशाल नेत्रों की भ्रू रेखा माने भौं की रेखा की समान, भौं की या भौहों के समान दिखाई पड़ रही थी। अपलक नभ नील नयन विशाल, अपलक अर्थात गंगा की धारा के पास में ही एक ये अपलक बिना पलक झपके हुए तिरछी भौं के समान वो दिखलाई पड़ रही थी। और इसी के साथ ही माँ के उर पर, माँ के हृदय पर, उर मने हृदय पर, शिशु सा समीप छोटे से बालक के पास या सा बालक पास में मानो माँ की छाती से चिपका कर सोया हुआ हो। वो छोटा सा शिशु माँ की छाती से चिपक कर मानो वो सोया हुआ हो। गंगा के ऊपर अर्थात वो गंगा के ऊपर उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वो पक्षी, गंगा के ऊपर उड़ता हुआ वो पक्षी कौन? वो क्या वो कोई अपनी चकवी से बिछुड़ गया हो, अर्थात चकवा चकवी वो भी है क्या? विकल कोक, अर्थात वो विकल कोक माने होता है व्याकुल, वो कोक पक्षी चकवी अपनी मतलब वो प्रतिबिंब को, गंगा के जल में पड़े हुए अपने ही प्रतिबिंब माने उस छाया को वो चकवी को समझ बैठा कि मानो वो चकवी है, मेरे साथ में है, और अपनी विरह वेदना को मिटाने के लिए, अपनी विरह पीड़ा को मिटाने के लिए, उससे मिलने के लिए हेतु उड़ा जा रहा है। अर्थात तो उस पक्षी की अपनी ही छाया के पीछे को पाने के लिए, मिलने के लिए अपनी कोकी समझ बैठ गया, और उस कोकी को समझ करके वो उसी से मिलने के लिए उड़ता जा रहा है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। कौन सा अलंकार है? देखिए, छाया को ही, किसको? छाया को उसने यहाँ देखिएगा, छाया की कोकी को विलोक, अर्थात अपनी छाया को ही वो कोकी समझ रखा, अर्थात वो चकवी समझ रखा है कि वो मेरी चकवी प्रेमिका, अर्थात वो चकवी है। तो यहाँ पर चकवी का छाया में चकवी का भ्रम हो गया, और अपने शोक को, अपनी पीड़ा को, विरह पीड़ा को मिटाने के लिए वो उड़ता जा रहा है। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, अब आप इसमें इसकी व्याख्या जो आपने सुनी, उस व्याख्या के आधार पर इसमें काव्य सौंदर्य आप देखिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में प्रकृति का बहुत ही सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। भाषा इसकी देखिएगा, भाषा प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है कवि ने। भाषा इसमें संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। और अलंकार इसमें रूपक अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी है, मानवीकरण अलंकार भी है, और भ्रांतिमान अलंकार है। देखिए, मानवीकरण अलंकार कहाँ पर है? आप देखिएगा, इसमें दो बाहों से दूरस्थ तीर, धरा का कृश कोमल शरीर। अब देखिए कि इस धरा पे जो गंगा नदी है, उसको लेखक मानता है कि जैसे बहुत दुबले पतले अंगों वाली, बहुत कोमल शरीर की सुंदर नायिका हो। ये नायिका नहीं है, ये कोमल शरीर वाली मान लिया इसको गंगा को। गंगा जबकि निर्जीव है, सजीव नहीं है, इसलिए यहाँ पर मानव के जैसे हाव भाव और मानव के जैसे उसमें संरचना को लेखक ने पिरोया और उसको माना, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी है इसमें, आप देखिएगा, अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार है। और इसमें उपमा अलंकार भी है, भ्रांतिमान अलंकार भी है। देखिएगा, एक सोया धरा में एक द्वीप, शिशु सा समीप, शिशु के समान, किसके समान? शिशु के समान। यहाँ पर उपमा अलंकार है, ये शिशु सा समीप उपमा अलंकार। और यहीं पर आप उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार भी है। भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण आपको बताया कि उड़ता हरने निज विरह शोक,
छाया की कोकी को विलोको, अर्थात अपनी ही छाया को देख करके वो कोकी समझ बैठा, यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है। और इस संपूर्ण पद्यांश में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों, यही रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार प्रसंग, ये सब आपसे पुलिस भर्ती में, आर्मी की भर्ती में, और आपसे कंपटीशन में भी कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। रस छंद अलंकार तो बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत सी परीक्षाओं में, बहुत ही उपयोगी है। इसलिए ध्यान रखिए, बहुत मन से इसको अध्ययन करें और समझने का प्रयास करें। लक्षणा शब्द शक्ति इसमें कौन सी है? लक्षणा है। और इस संपूर्ण काव्य में श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस। क्योंकि गंगा की सुंदरता और चांदनी कैसे यमुना नदी ये कैसे गंगा नदी के बीच में नौका चल रही है और उस सुंदर चंद्रमा की रोशनी में सौंदर्य निरूपण किया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस है। और जहाँ काव्य में श्रृंगार रस होता है उसमें प्रायः गुण माधुर्य होता है और प्रसाद गुण भी है। कुछ सीखने के लिए जब उपदेशात्मक होता है, प्रसाद गुण है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। तो प्यारे बच्चों, आपने इसकी विस्तृत व्याख्या भी जान ली, इसका काव्य सौंदर्य भी जान लिया, संदर्भ भी आपने समझ लिया है, प्रसंग भी आपने जान लिया है, इसका काव्य सौंदर्य भी आपने जान लिया। काव्य सौंदर्य में देखिए, तो भाव पक्ष, प्रकृति का सजीव चित्रण किया गया है। इसका जो भाव पक्ष है वो प्रकृति का सजीव चित्रण, और इसका देखिए कला पक्ष के अंतर्गत भाषा, अलंकार, रस, शब्द शक्ति और गुण, ये भी आपने जाना, ये कला पक्ष कहलाता है। तो इसमें काव्यगत विशेषताएं भी इसकी आपने जान लिया, प्रस्तुत काव्य से संबंधित। अब आइए प्यारे बच्चों, इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे पूछेंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो आइए अगला पद देखिए आपके सामने ये प्रस्तुत है, और इस स्लाइड में आप देखेंगे प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कवि का नाम, हाँ, प्रस्तुत पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम लिखिएगा। तो इस पद्यांश के कवि कौन है और कविता का नाम क्या है? तो आप कवि का नाम जान गए होंगे। प्रस्तुत पद्यांश की कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। हमने प्रश्न आपसे पूछा, उसका उत्तर हमने नीचे नोट किया है, और सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, एवं कविता का नाम नौका विहार है। अब आप देखेंगे दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसके पहले हम आपके रेखांकित अंशों की व्याख्या कर चुके हैं, उसको ध्यान से फिर से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत हो रहे हैं? नौका विहार जब सुमित्रा नंदन पंत जी गंगा नदी के बीच में थे, उस समय कवि को दूर से दिखने वाले वो तट अर्थात किनारे कैसे प्रतीत हो रहे थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, सोचिए। आइए, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ पर हमने नोट किया है। नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत होते हैं। कैसे प्रतीत होते हैं? फैली हुई दो बाहें, जैसे कि आप किसी से आलिंगन करने के लिए अपनी दोनों बाहों को, दोनों भुजाओं को आप खड़ा कर लेते हैं, वैसे ये दोनों भुजाओं की तरीके ये दोनों किनारे दिखलाई पड़ रहे थे। चलिए, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हुआ? कवि को वृक्षों को देखकर के कैसा प्रतीत हुआ? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सोचिए और बताइए। चलिए, चौथे प्रश्न का उत्तर आप लीजिए। कवि को वृक्षों को देखकर आकाश के नीले वर्णों, कैसे? नीले वर्णों और विशाल नयन की, विशाल नेत्रों की तिरछी भौहों के जैसा प्रतीत हो रहा है। तिरछी भौहों के जैसा, यदि यह तिरछी भौहों के जैसा प्रतीत हो रहा है, यह प्रतीत हुआ। चलिए, पांचवा अंतिम प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, धरा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखलाई पड़ता है? धरा अर्थात इस पृथ्वी के बीच में स्थित छोटा सा द्वीप वो कैसा दिखलाई पड़ रहा है लेखक को? लेखक ने क्या बताया है? इस धरा के बीच स्थित द्वीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कोई छोटा सा शिशु, छोटा सा बच्चा अपने माँ की छाती से चिपक करके, माँ की छाती से चिपक कर सोया हुआ हो।
अर्थात उसके सीने पे लेटा हुआ। ये दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी आपको बताए गए, और इन प्रश्नों के उत्तर यदि आपको कहीं इसमें डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर नोट करें, उनके उत्तर हम पुनः आपको देंगे और स्पष्ट करेंगे। तो ये इसी के साथ ही आइए प्यारे बच्चों, अब अगला पद्यांश लेते हैं। ये पद्यांश आप देखिएगा, ये पद्यांश आपके सामने प्रस्तुत है। इसको पहले हमारे साथ पढ़ेंगे, सस्वर वादन करेंगे। पतवारी घुमा, पतवारी घुमायब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल कर तल पशार, भर भर मुक्ता फल फेन पशार, भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, बिखराती जल में तारे हारे, चांदी के सांपों सीरल मल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शिशु सौ सौ उड़ो झिलमिल, फैले फूले जल में फेनिल, फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्घी से ले ले सहज थाह, हम बढ़े घाट को सा उत्साह, हम बढ़े घाट को सहोत्साह। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों का आपको संदर्भ बताना है, तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के नौका विहार नामक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश में कवि जब किस प्रकार से नौका यमुना गंगा नदी के बीच गंगा की धारा में चल रही है, और कैसे ये चंद्रमा और ये तारे कैसे नजर आ रहे हैं, इसका बहुत ही मनोहारी मनमोहक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। आइए, अब ये संदर्भ और प्रसंग दोनों हुआ, अब इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या बहुत ही आसान है, आप इसको पढ़ते जाइए। देखिए, भाषा बहुत ही इसकी सरल और सरस है। पतवार घुमा, अर्थात जैसे ही नाव घूमी, अब प्रतन भार, अर्थात वह प्रतन बहुत धीमी गति से नौका में घूमी विपरीत धार। जब विपरीत धारा में घूमती है नाव तो बहुत धीमी गति से, बहुत जल्दी से नहीं घूम जाती है, धीमी गति से वो विपरीत धारा की ओर चलती है। और जब विपरीत धारा की ओर नाव को लेकर के चलते हैं तो हमें नाव को आगे बढ़ाने के लिए हमें डांडों में, अर्थात डांडो बांस जो होते हैं ना, उस बांस के पलटियों में हम लोग तकियां बांध लेते हैं, और उससे जैसे हाथ में पानी को हम फेंकते हैं तो पंजों को पानी से को पीछे ठेलते हैं, उसी प्रकार उन डांडों से करतल पछार, अर्थात डांडों रूपी करतल माने हथेलियों को फैला करके अब भर भर मुक्ता फल फेन स्फार, अर्थात उनको भर भर करके इस प्रकार जैसे ही पानी को पीछे फेंकते थे तो बानो मोतियों से भरे हुए फेना, मोतियों की तरह चमकते हुए गंगा नदी के जल के जो फेना निकलता था वो इसको चीरती हुई, बिखराती जल में तारहार, अर्थात वो जल की में तरंगों, अर्थात जल गंगा की धारा के बीच में तारे ये तरंगे उठ रही थी और वो हार की तरीके बन जाती थी जब डांडी चलाते थे। चांदी सी, लेखक क्या मानता है कि वो जो नाव जब चल रही थी तो उसके पीछे चांदी के सांपों सी रलमल, अर्थात मानो पीछे रजत माने चांदी की जो सांप थे, सफेद सांप जैसे पीछे झिलमिल करते हुए चल रही हो। नाचती रश्मियां जल में चल, अर्थात उस जल की राशि में चंद्रमा की रोशनी, मानो रश्मियां, उनकी किरणें जल में नाच रही हो।
और अब इसी के साथ रेखाओं सी खींच तरल सरल, एक लंबी रेखा सी खिंच जाती हुई, अर्थात नाव के पीछे एक लंबी रेखा सी दिखलाई पड़ रही थी सब, और लहरों की लतिकाओं में खिल, लेखक ने क्या कैसे रूपक है, लहरें मानो लतिका के रूप में दिखलाई पड़ रही थी और खिली खिली सी, सौ सौ ससी, जितनी तरंगें उठती थीं वैसे ही चंद्रमा प्रत्येक तरंग के साथ मानो सैकड़ों चंद्रमा इस गंगा नदी के बीच में दिखलाई पड़ रहे हैं। सौ सौ उड़ झिलमिल, अरे हजारों सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में तारे उस गंगा नदी के बीच में झिलमिल झिलमिल झलक रहे थे, दिखलाई पड़ रहे थे। ये बड़ा ही मनोहारी चित्रण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। फैले फूले जल में फेनिल, अर्थात कैसे देखिए अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। फैले फूले जल में फेनिल, अर्थात किसने फूले जल में, अर्थात उस फेनिल फेना जैसे ही गंगा नदी के बीच में डांडी चलाते थे उस जल में फेना निकलता था और उस मानो फूलों से भरी हो गंगा नदी, ऐसे सफ़ेद फूलों से उसके फेनिल में ये गंगा नदी के बीच में वो नाव तैर रही थी। अब इसी के साथ लेखक का मानना है, अब उथला सरिता का प्रवाह, जब कठिन परिश्रम करने के पश्चात जब गंगा नदी बीच धारा से निकल करके अब वो उथले भाग की ओर आई, और जैसे उथले ही स्थल पर आए, उथला माने जहाँ पर पानी कम होता है उसको उथला भाग कह दिया गया, अर्थात जमीन का उठा हुआ भाग था। सरिता का प्रवाह, नदी गंगा नदी का जो प्रवाह है वो कम हो गया, लग्घी से ले ले सहज था। अब नाविक लोगों ने लग्घी, एक बांस की लंबी छड़ी रखते हैं और उससे गंगा नदी में नीचे डाल करके ये पता करते हैं कि अब कितना पानी यहाँ पर है, और उसको उसकी था लेते हैं, अर्थात पानी से की गहराई का पता चलता है। और हम बड़े घाट को उत्साह, अर्थात लेखक ने बड़े उत्साह के साथ बड़े उनमें एक सफलता मिली और उस सफलता के कारण उन्हें बहुत उत्साह था, एक जोश था उनके अंदर। इसी के साथ ही वो घाट अर्थात गंगा नदी के अब इस पार पर किनारे घाट पर आ गए हैं। यहाँ पर कोमलकांत पदावली है, तो आप ये कह सकते हैं इसमें प्रस्तुत पद्यांश में आपको काव्य सौंदर्य, आप देखिए कैसे आप लिखेंगे, प्रकृति का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया गया है, और भाषा इसकी संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। अलंकार इसमें उपमा अलंकार भी है, रूपक अलंकार भी है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, और इसी के साथ ही आप देखेंगे इसमें रस कौन सा है, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस है। इसमें शब्द शक्ति कौन सी है, तो प्रस्तुत पद्यांश में शब्द शक्ति लक्षणा है, और गुण इसमें माधुर्य है, माधुर्य गुण है। भाषा इसकी आप फिर से समझ दें, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। कौन सी बोली, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करके आप लाएंगे, अपनी नोट्स में लिखें, और ना समझ में आए तो इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज करें, इसको बार बार सुने, आपको समझ में आएगा। चलिए इसी के साथ हम अगला पद्यांश लेते हैं, और ये पद्यांश इसी नौका विहार पर ही आधारित है। बहुत सुंदर और बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित है ऐसे ही ये आने की संभावना है, आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही उपयोगी है। आप देखिएगा, ज्यों ज्यों लगती नाव पार, देखा क्या कहता है, ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार, इस धरा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम। बहुत अच्छा, ये प्रसाद गुण आ गया, देखिएगा माधुर्य गुण और प्रसाद गुण दोनों ही गुण इसमें आ गए। देखिएगा, इस धरा सी जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम, अशाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, क्या कहा लेखक ने, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। यह शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, करता मुझको अमृत दान। तो प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में लेखक ने बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। अब इसका आप संदर्भ सहित व्याख्या, पहले संदर्भ आप जानेंगे और उसके बाद इसकी प्रसंग और फिर इसकी व्याख्या।
तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के नौका विहार नामक कविता से अवतरित है या उद्धृत है या ली गई है, और इसके रचयिता पंडित सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ये प्रस्तुत पद्यांश में, अब देखिए प्रश्न क्या बताएंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यहाँ पर नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है। नौका विहार के अनुभव का वर्णन किया है, ये इसका संदर्भ प्रसंग रहेगा। अब इसकी व्याख्या सुनिएगा। व्याख्या कैसे करते हैं? एक एक शब्द को आप इसमें ज्यों ज्यों माने ज्यों ज्यों, कवि कहता है कि जैसे जैसे, ज्यों ज्यों माने जैसे जैसे नाव नदी के पार लग रही थी, घाट के किनारे पर आ गई थी, उनमें आलोकित सत्विचार, हृदय में नाना प्रकार के सैकड़ों विचार आ रहे थे, उठ रहे थे, आलोकित हो रहे थे, अर्थात प्रकट हो रहे थे। जैसे जैसे हमारी नौका दूसरे किनारे की ओर बढ़ती जाती है, वैसे ही हमारे हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगते हैं और हम सोचते हैं कि इस संसार का क्रम, देखिएगा इसी तरह से यहाँ पर लेखक ने इस धरासी जग का क्रम, लेखक ने क्या माना? इस धरासी जग का क्रम, इस संसार का क्रम भी इसी जल की धारा के समान ही है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, अर्थात जिस प्रकार से धरा पर निरंतर बहती चली आ रही है, कभी समाप्त नहीं होती, और जल आगे बहता जा रहा है, जल आगे बह जाता है, उसी के स्थान पर पीछे से आ रहा जल, उसी का स्थान पीछे से आ रहा जल ले लेता है। इसी प्रकार यह जीवन का उद्गम भी शाश्वत है, अर्थात जन्म लेता है मनुष्य और धीरे धीरे मृत्यु की ओर चला जाता है, पुनः जन्म लेता है और फिर मृत्यु की ओर बढ़ता चला जाता है। यही शाश्वत है। जल की धारा के समान ही जीवन, जल की धारा के समान ही जीवन हमारा की गति होती है। मिलन भी शाश्वत होता है, मिलन भी शाश्वत है, मिलन भी शाश्वत है, अर्थात लहरों का भी देखिएगा संगम भी मिलन माने, संगम माने मिलन होता है, और शाश्वत नभ का नीला विकास इसी तरह से शाश्वत है, अर्थात कभी ये जल की धारा के समान आपका जीवन का यह क्रम भी कभी टूटने वाला नहीं है। कभी कहता है ये आकाश का यह विस्तार शाश्वत है, अर्थात ये फैला हुआ ही इसी तरह से विस्तृत है। और इसी प्रकार लहर चंद्रमा, इसी प्रकार चांदनी का चंद्रमा की चांदनी जैसी हंसी, अर्थात चांदनी भी चिरस्थायी है, अर्थात कभी नष्ट होने वाली नहीं है। इसी प्रकार लहरों का ऐश्वर्य, ये आप देखिएगा लहरों का शाश्वत विलास जो आया है, इसी प्रकार लहरों का विलास, लहरों का जो शाश्वत है, ये हिलना डुलना, अर्थात लहरों का ऐश्वर्य भी निरंतर बना हुआ रहता है। और कवि भावनाओं के सागर में डूब करके क्या कहता है कि हे जग जीवन के कर्णाधार, अर्थात कवि भावनाओं के सागर में डूब करके ये सोचने को मजबूर लगता है कि ये संसार की जीवन रूपी नौका है, ये संसार की जीवन रूपी नौका, यह शरीर को चलाने वाला भगवान, जन्म और मृत्यु के पश्चात सदैव मृत्यु, जन्म के पश्चात सदैव मृत्यु और मृत्यु के पश्चात सदैव जन्म है। इसी प्रकार यह जीवन रूपी नौका का निरंतर, इसी प्रकार जीवन का यह शाश्वत जीवन रूपी नौका का यह विहार निरंतर चलता रहता है। भावनाओं में डूबा हुआ कवि कह उठता है कि मैं चिंतनशील होकर के भी अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया, मैं चिंतनशील होकर के भी, समझदार प्राणी होकर के भी मैं ये भूल गया, अपनी सत्ता को भूल गया। जीवन की शाश्वतता, जीवन की शाश्वतता का जल धारा रूपी ये प्रमाण ही मुझे अमृत प्रदान करता है, मुझे अमृत प्रदान करता है। तो प्यारे बच्चों, ये रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या भी आपने सुनी है। अब आप देखिएगा ये आपका काव्य सौंदर्य भी इसके सामने दिया गया है। काव्य सौंदर्य के दो पक्ष, एक भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में आप जानेंगे कवि ने जीवन की शाश्वतता को स्पष्ट किया है, और यहाँ पर कवि ने प्रकृति से उपदेश भी ग्रहण किया है, उपदेश ग्रहण किया है, अर्थात यहाँ पर दिया कि जैसे ये जन्म के बाद मृत्यु और
मृत्यु के पश्चात जन्म निश्चित है, शाश्वत है। उसी प्रकार इन्होंने स्पष्ट किया कि मैंने वास्तविकता भूल गया था, अर्थात अपनी सत्ता का ज्ञान भूल गया और जीवन की शाश्वतता का जल की धारा रूपी यही प्रमाण है और मुझे अमृत प्रदान किया है, इससे ज्ञान प्राप्त किया है। भाषा इसकी संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है, अलंकार इसमें उपमा और रूपक है, रस इसमें श्रृंगार है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसमें, प्यारे बच्चों, काव्य के गुण अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? काव्य के गुण इसमें प्रसाद गुण एवं माधुर्य गुण दोनों है। और छंद का नाम यदि आपसे पूछा जाए कौन सा छंद है, तो आप बताएंगे स्वच्छंद छंद है। कौन सा बताएंगे? स्वच्छंद छंद हमने नोट किया है। अब प्यारे बच्चों, ये आप इसके संदर्भ क्षेत्र व्याख्या, इसका काव्य संदर्भ भी आपने जान लिया है। आइए अब इस पद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उन प्रश्नों को आप जान लें। पहले आपसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं शीर्षक का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे? उपर्युक्त पद्यांश के कवि सुमित्रानंद पंत जी हैं एवं शीर्षक नौका विहार है। शीर्षक कौन है? नौका विहार। जग का क्रम कैसा है? तो आप क्या बताएंगे? जग का क्रम कैसा है आप बताएंगे। उत्तर देखिए, हमने नोट किया है। देखिए उत्तर, जग का क्रम गंगा की धारा के प्रवाह जैसा है। जग का क्रम कैसा है? गंगा की धारा के प्रवाह जैसा है। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या तथ्य शाश्वत है? क्या क्या तथ्य शाश्वत है? तो इस पद्यांश के अनुसार गंगा की धारा के समान जगत का क्रम और जीवन की उत्पत्ति का विलास, जन्म और मृत्यु भी शाश्वत है। जन्म और मृत्यु शाश्वत है। चौथा प्रश्न, रजतहास और कर्णधार का अर्थ क्या होता है? इसका माने आप बताइएगा हिंदी में। रजतहास माने, देखिए रजतहास का अर्थ है चांदी जैसी, अर्थात चंद्रमा की चांदनी, इसको रजतहास कहा जाता है। और कर्णाधार का मतलब होता है परमेश्वर या प्रमुख संचालक। कर्णाधार का मतलब अर्थ होता है परमेश्वर या प्रमुख संचालक। रेखांकित, पांचवा अंतिम प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंशों की व्याख्या आप इस वीडियो को, इसके पूर्व में जो बताया गया है उसकी व्याख्या की गई है, उसे आप नोट करेंगे। और ये पूरे प्रश्न जो पाठ्यक्रम था के आधार पर आपको जैसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं वैसे ही आपको नोट किया गया, आपसे पूछा गया है। और हम आपसे ये पूरी अपेक्षा करते हैं कि आप पूरे मन से इसको पढ़े हैं, अपने शॉर्ट नोट से इसको तैयार कर लें, इन प्रश्नों को ज़रूर याद कर लें और अपनी कॉपी में नोट कर लें, तैयार करें। बार बार इस वीडियो को देखें, सुनें और समझें। इसी के साथ ही ये आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। और खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ख्याल रखें और बार बार पढ़ें। इसके बाद आने वाली जो वीडियो है ध्यान से सुन लें, वो परिवर्तन, बापू के प्रति और परिवर्तन, 3 काव्य पंक्तियां और 2 कविताएं और हैं, इनकी व्याख्या और पद्यांश पर आधारित प्रश्न, काव्य सुंदर, ये सभी अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, हमारी शुभकामनाएं। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे।